समीर तकिया कालीबाड़ी मोहल्ला स्थित शिव प्रकाश G2 मल्टी स्पेशलिटी यू हॉस्पिटल का शुभारंभ। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन गया कि प्रसिद्ध डॉक्टर अभय नारायण सिंह ने फीता काटकर किया। वहीं इस संदर्भ में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ललित प्रसाद सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के लिए खोला गया है। जो गरीब लोग पैसा अभाव में इलाज नहीं करा पाते और पैसा अभाव में बहुत गरीब लोग मर जाते हैं, हम उन्हीं गरीबों के लिए अस्पताल खोले हैं। जो गरीबों को इस अस्पताल में बेहतर इलाज होगा और आप कोई गरीब लोगों को पैसे के अभाव में जान नहीं देना पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है और लोगों से अपील की है कि एक बार मेरे अस्पताल में आए और इलाज करवाएं। इस अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ ही हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इस अवसर पर इस अस्पताल के डॉक्टर ललित प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीरज यादव, मैनेजर निवास कुमार सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मतलब ये मैं बोलना नहीं है कि 3 दिन पहले हुआ है, ध्यान रखना है। हम आज के एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आज ही का मतलब जवाब देना कि आज यहाँ इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि सब सेम वही चलेगा, अलग से कुछ नहीं चलेगा। जिस तरह यहाँ पे जो है आज G2 मतलब का जो है उद्घाटन किया गया है, क्या क्या सुविधाएं होगी यहाँ पे चिकित्सा से, कितने डॉक्टर हैं, एक्सरे लैब या कुछ भी आप जो विशेष रहेगा वो बताइएगा। जी सर। मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी किया हूँ और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे साथियों, बहुत सारे रिलेटिव्स, सारे लोग बिहार में रहते हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ती है। कभी कभी तो सुविधाएं नहीं होती है और जहाँ सुविधाएं होती हैं वहाँ चार्जेस इतना हाई है कि हमारे सभी माँ बहनों भाई लोग उनका बिल भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसी सोच के मैंने यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया और मैं बंगाल से आकर सबसे पहले शेरघाटी गोपालपुर में मैंने एक हॉस्पिटल की स्थापना की, G2 हाईटेक हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जिसका 6 सितंबर को हमने अनावरण किया। और यहाँ के सिविल सर्जन ने बहुत मतलब अच्छे से मुझे उसका लाइसेंस भी दिया। 27 नवंबर को लाइसेंस मुझे मिल गई। तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शेरघाटी की तरफ नहीं जा पाते हैं और वो गया में केंद्रित होकर आते हैं। तो जब मैं यहाँ पे अर्स हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर नवनीत तीशल सर ने मुझे बोला कि हाँ बहुत पेशेंट की ज़रूरत है ट्रीटमेंट की और आप नाइट को मेरा सेवा दो, तो हमने जब नाइट सेवा 9 PM to 9 AM वहाँ देना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे लोगों की और भी यहाँ गया में ज़रूरत है, कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तब मैंने अपना ये यूनिट गया में स्टार्ट किया। डॉक्टर ललित सर जो हैं वो रिटायर किए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ललित नारायण सिंह। उन्हीं की ये बिल्डिंग है, हॉस्पिटल भी उन्हीं का है और उनका हार्दिक इच्छा थी कि एक हॉस्पिटल यहाँ खोला जाए मेरी बिल्डिंग में। उन्होंने हॉस्पिटल, देखते होंगे आपने हॉस्पिटल को, एकदम बिल्डिंग को मैंने हॉस्पिटल की तरह ही बनाया है। तो उनके इच्छा को पूरा करने के लिए हमने उनके बेटे की हैसियत से ऐसा लगा कि मेरे पिता तुल्य हैं और उनकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने ये बिल्डिंग में मात्र 1 महीने में हॉस्पिटल बना के इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के लिए डॉक्टर जो एम्स के डायरेक्टर हैं तो वो आए थे, डॉक्टर एन रॉय, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूरे बिहार के IMA के प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स आए जो अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। सर यहाँ पर विशेष तरह की सुविधा क्या क्या होगा? हमने जो देखा है, देखिए सबसे पहला नंबर है कि लोग इमरजेंसी में दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 6 इमरजेंसी बेड फुल्ली लैस्ड, 5 पैरा मॉनिटर, सक्शन मशीन, अपना वेंटिलेशन और सिरिंज पंप, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सारा कुछ के साथ लैस होके, और मैं 6 इमरजेंसी बेड रखा हूँ। दूसरी दिक्कत आती है ICU में। ICU के चार्जेस इतने हाई होते हैं, वेंटिलेटर लगाने के चार्जेस इतने हाई होते हैं कि लोगों को ज़्यादा दिन उसमें रखना दिक्कत होता है। तो मैंने ICU का चार्ज मात्र 1000 रुपये रखा है और वेंटिलेटर का चार्ज अलग से जो 7000 8000 रहता है उसको ही मैंने 1000 रुपये रखा है, ताकि लोग ज़्यादा दिन वेंटिलेटर पर रह सकें। दूसरा फैसिलिटी हमने दिया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका ये मानना है, लोगों का मन में धारणा आ गया है कि हम जाएंगे तो डॉक्टर साहब मुझे पैसा के लिए ऑपरेशन कर देंगे, जबकि गलत है। सारे डॉक्टर्स जो है भलाई के लिए ऐसा करते हैं। एक आध को छोड़ के मैं मानता हूँ
कि सब लोग में गलत नहीं है, लेकिन एक आध गलत है तभी ये धुआं उठती है। तो इसीलिए उस तर्ज पे हमने यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का चार्ज एक ही रखा है, ताकि मुझे फ़ायदा ना हो, लेकिन लोगों के मन में ये जो धारणा है गलत कि ऑपरेशन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो ना हो। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो पटना की हैं और उनसे मैंने आश्वासन लिया है कि आप मंथली पेमेंट लो, लेकिन हमारा सिजेरियन, हमारा नॉर्मल डिलीवरी जो भी हो आप ईमानदारी पूर्वक करो, ताकि आपको इससे मतलब ना है हो क्या सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, आपको मंथली जो पेमेंट है वो बराबर ही मिलेगा। नंबर 3, हमने जो देखा कि हमारे पास यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जरी से हम लोग, जो लोग परेशान रहते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उस समय उनको हम लोग, ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे डॉक्टर पंकज कुमार पटना के, MS ऑर्थो, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम गरीबों का सेवा करेंगे। तो हर जगह हम लोग, ये चौथा नंबर है कि इतना भीड़ रहती है यहाँ पे इस भीषण गर्मी में। जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं वो जो 2-3 हॉस्पिटल में यहाँ अवेलेबल है डायलिसिस, जैसे एम्स हो गया, अर्श हो गया, और भी 2-3 बड़े बड़े अस्पताल में है, वहाँ तक जाते जाते उनका पसीना निकल जाता है और वहाँ जाके वेंटिलेटर में भर्ती हो जाते हैं। तो डायलिसिस कराने जाना था और मैंने देखा वो वेंटिलेटर में भर्ती हुए, ICU में भर्ती हुए, बिकॉज ऑफ ये डिले। इसलिए हमने डायलिसिस मशीन की रखी है व्यवस्था यहाँ पे, और मात्र हमने 1000 रुपये में डायलिसिस करने का ठाना है, ताकि गरीब लोग इसका इलाज कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिपार्टमेंट अभी चालू हैं, एक डायलिसिस, दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तीसरा जनरल सर्जरी, चौथा गायनेकोलॉजी एंड इमरजेंसी मेडिसिन। अब मैं बताया आपको, मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव, मैं FMC पूना से पास किया हूँ और मैं यहाँ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, अभी भी कार्यरत हूँ। और 4 जो गंभीर बीमारियाँ हैं, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर, ये 4 बीमारी से एक बार ग्रस्त हो जाते हैं आदमी, तो फिर वो या तो डॉक्टर को दोष देते हैं या खुद अफसोस करते हैं, और पैसा इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि उसको रोकने का असल में जो कारण है, वो कारण है कि सही समय में बीमारी का डायग्नोज ना होना। और उसका एक और वजह है कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनके इलाज में, टेस्ट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जो बियर नहीं कर पाते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाता है। तो हमने अभी अर्श हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मात्र 1000 रुपये में ECG, इको, अल्ट्रासाउंड कंसल्टेंसी मैं अभी भी कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, मीडिया वालों से, कि आप हमारे लोगों को बचाने का प्रयास करें और ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उतने हम ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। आप सरकारी सेवा में थे और काफ़ी अच्छा रहा है भूमिका आपका समाज के भी प्रति, और अभी अपना जो है अपने अस्पताल में खुला है, तो यहाँ पर कितनी सहूलियत देंगे आप मरीजों को और किस तरह के देंगे? देखिए, हम 40 साल अपने ज़िंदगी का रफ़ीगंज में व्यतीत किया सिर्फ मरीजों के सेवा के लिए। जहाँ अभी कोई लोग 200 रुपया फीस लेता है, वहाँ मैं 10 रुपया फीस लेता था। और यही भावना से प्रेरित होकर जब मैं रिटायर हुआ तो सोचा कि अब हम क्या करेंगे, बैठ के कुछ ऐसा करें कि गरीब मरीज का राहत हो और हमें भी आत्मसंतुष्टि मिले। इसलिए हमने इस अस्पताल का निर्माण किया। अभी तत्काल हम इसमें 4 विभाग शुरू किए हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो। आगे का प्रोग्राम हमारा है कि इसमें अगर मरीज का हमको सपोर्ट मिला और हम सहूलियत से इलाज किए, तो आगे हम 2 फ्लोर बना के हार्ट का और न्यूरो का, कैथ लैब और न्यूरो सर्जरी का पूरा व्यवस्था करेंगे। हमको है कि बेहतर इलाज हो, कम से कम खर्च हो, जिसमें कि मरीज राहत महसूस करे और हमारे प्रति अट्रैक्ट हो, हमसे सेवा ले, हम उसका सेवा करें। पैसा तो आना जाना है, अब तो हम रिटायर कर गए, जीवन भर जो करना था कि अब पैसा कमा के क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। हम तो यही, जो मरीज हमको आशीर्वाद देगा, जो सद्भावना देगा, वही लेके जाना है, पैसा कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ में काफ़ी सारे नर्सिंग होम और अस्पताल जो है, लेकिन यहाँ पर वर्मिंग मतलब जो है उसका कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपका क्या आगे का कदम है? हाँ, आगे का कदम हम करेंगे, बर्निंग का भी करेंगे व्यवस्था। अलग एक वार्ड बनाएंगे जिसमें सिर्फ बर्न इंजरी रखेंगे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर ललित प्रसाद सिंह,
हाँ जी, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी मैंने अवकाश प्राप्त चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज।